हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चेक करेंगे कि ये जो सस्ता सामान बेच रही हैं आसपास में दुकानें, वो आखिर सस्ता सामान बेच क्यों रही है। क्या वो एक्सपायरी है? अगर एक्सपायरी नहीं है तो कैसा है, क्यों सस्ता बेचा जा रहा है, कहाँ कहाँ से लाया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी जहां पर भीड़ लगी हुई देखी होगी आपने, और सस्ता माल मिलता हुआ देखा जरूर होगा। और अगर आप बुद्ध विहार, विजय विहार, बेगमपुर के आसपास से हैं तो जरूर आप लोगों ने यहाँ के जो लोकल पेजेस कुछ लोग चला रहे हैं उनके पेजेस पे देखा होगा। जैसे अभी बुद्ध विहार वाला करके एक पेज है, उस पे भी आपने देखा होगा। तो चेक करते हैं। ये दुकान के बाहर ही हूँ, इस समय मैं दुकान है, दुकान पे हूँ जहाँ सस्ता सामान मिलता है। देखिए दुकान है, काफी सारा यहाँ पर सामान जो भरा हुआ है। और अभी शाम का समय है, पता नहीं कैसे पायला की दुकान खाली मिल रही है मुझे। तो भाई कैसे आता है ये सामान? जैसे फैंटा है, सारी चीजें कैसे आती है? सर इनका एक वेंडर्स है अपना, वहाँ पर लॉट का माल आता है, कटिंग का माल आता है जिसमें अपना नियर टू एक्सपायरी रह जाता है, जिसमें 1 से 1.5 महीने की डेट रहती है। कौन है वेंडर? वेंडर अपना जगह जगह सुल्तानपुरी हो गया, अपना ये अपना बुडेला हो गया, और अपना गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब आता है अपना। तो ये सारा लॉट का माल है? हाँ जी, लॉट का माल आता है, कटिंग का आता है। इसमें नियर बाय डेट भी होती है और किसी किसी में डेट 2026, 2027 लंबी डेट का भी आता है। तो लंबी डेट का क्यों आता है? लंबी डेट का भी सर कटिंग का होता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से आता है। और जो नियर टू एक्सपायरी का माल होता है वो अपना वेंडर से आता है, जो कट का रेट लास्ट डेट रह जाती है, जिसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रह जाता है और उनसे नहीं बिकता तो वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर भी सस्ते माल बेच देते हैं? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर भी सस्ता माल दे देते हैं हमें। अब देखो ये दुकान है, मैं दिखाता हूँ। पूरी दुकान में आप लोगों को अलग अलग चीजें दिख जाएंगी। फ्रूटी, फैंटा, माजा, मैंगो करके है, सॉरी, ये मैंगो ड्रिंक। तो ये सारी ड्रिंक्स आपको दिख जाएंगी। अब इसकी अगर हम डेट की बात करें तो इस पे डेट जो एक्सपायरी लिखी हुई है वो 10/3/2026 लिखी हुई है। मतलब अभी लगभग लगभग आधे साल से ज्यादा का समय इसमें बचा हुआ है। 7वां महीना चल रहा है, 7, 5, 12 और 6, अभी काफी समय बचा हुआ है। रेड बुल यहाँ पे मिल जाएगी। कितने रुपए की पड़ती है रेड बुल अगर कोई लेता है तो? आपको पड़ती है 90 रुपए की, रिटेल में बेच रहे हैं हम अपने। 125 रुपए इस पे MRP है। ये 90 रुपए में रिटेल होलसेल जो भी आता है कस्टमर उसको 90 रुपए में देते हैं हम। 90 रुपए में मिल जाती है। और इस पे अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो इस पे जनवरी 2027 की एक्सपायरी है। 19 जनवरी 2027। शायद कैमरे में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बताता हूँ। ऐसे ही और भी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये शायद कोई, पता नहीं, चॉकलेट है ये कोई। इस पे भी है इस तरीके से ना। अच्छा, कई चीजों पे, सारी चीजों पे जो डेट है वो होती है फिक्स। हाँ, सब सब जो भी आइटम होगा सब में डेट मिलेगी आपको। सब में डेट? हाँ, ठीक है। सब में डेट मिलेगी बता रहे हैं। सब में जो MRP है वो लिखी होती है, और ऑन MRP से बहुत कम सस्ते रेटों में सामान जो है ऐसी दुकानें बेचती हैं। अब दूसरी दुकान पे चलते हैं, वहां पे चेक करते हैं। बिहार मेन मार्केट के अंदर ये दुकान है। दाल मिल चौक पड़ता है, दाल मिल रोड वाला जो चौक है उसके ठीक पास में। और दुकानदार इस वीडियो में आना नहीं चाहता तो हम उन्हें नहीं लेंगे, क्योंकि किसी की भी इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वहां पे भी सिर्फ दूध दिखेगा आपको, दूध रखा हुआ है। मैं बोलूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए तो ये दूध है, और इस पे एक्सपायरी जो है वो नहीं लिखी हुई है। इस वाली दुकान पे नहीं है यार एक्सपायरी। अच्छा, लिखी हुई है 24, ये रही 24 जो जुलाई, इस पे डेट लिखी हुई है। क्या रेट मिलता है अगर आप ऐसे बता पाओ तो? 40 रुपए फुल क्रीम, 50, 40 रुपए का नॉर्मल दूध और फुल क्रीम 50। और फैंटा वे ना 50 की ये 3 है। 50 रुपए में 3 फैंटा जो है वो देते हैं ये लोग। और इस पे एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी हल्की सी ब्लर है, मतलब मिटी हुई है, दिख नहीं रही। दूसरी चेक करता हूँ। 2 अगस्त, 2 अगस्त बता रहे हैं शॉपकीपर। एक्चुअल में जो शॉपकीपर है वो फीमेल हैं और वो कैमरा में नहीं आना चाहती। डेट वैसे इस पे दिख नहीं रही है, साफ साफ नहीं है इस पे एक्सपायरी। बाकी और भी चीज है यहाँ पे, से सर्फ है इनका, और बिस्किट्स हैं। अर्बन, ये कोई अमेरिकन है, इसके बिस्किट हैं।
और इस पे 2000 नवंबर 2025 की एक्सपायरी है। तो इस तरीके से ये माल वैसे लॉट का होता है, माल कैसा होता है ये? नियर बाय एक्सपायरी होता है भैया। नहीं, लाते कहाँ से हो आप लोग सस्ता? दुकान से? अच्छा, किस दुकान से? आप बोल सकते हैं, आप वीडियो में आ सकते हैं? अच्छा, आप भी वीडियो में नहीं आएंगे। वीडियो वैसे बता दीजिए, वीडियो में ना आइए, मैं आ रहा हूँ सिर्फ वीडियो में, आप बताइए क्या क्या कहाँ से आता है माल? वॉइस तो ले सकता हूँ, आपकी आवाज तो ले सकता हूँ। ये बड़े शहर में होते हैं, राज मंदिर हो गया, ये अपना ये हो गया, बनी की दुकान होगी जिसमें एक्सपायरी डेट नजदीक होती है ना, तो वहां से आता है माल ये। सारा माल वहां से? हाँ, सारा वहीं से आता है। तो क्या कोई टेंडर वेंडर होता है या वैसे जाते हो खरीदते हो और आ जाते हो? नहीं, वैसे ही जाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, उसके माल के कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि ये माल का, वो कहते हैं कि जो एक्सपायर डेट होता है ना, वहाँ तो इतना माल बिकता नहीं है, तो हम क्वान्टिटी में उठा लेते हैं वहाँ से, तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है इससे। और दूध? दूध ये तो डेली डेली यूज में दूध गुड़गांव से आता है, गुड़गांव से। गाँव से दूध आता है। हाँ, ये देखो, दूध गुड़गांव से आता है इनका, और बाकी जो चीजें हैं वो। अच्छा, इसमें कोई भी नियर बाई सारे एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी नहीं होता? नहीं एक्सपायर है, कोई नहीं, सारे नहीं होते हैं, या कोई महीने भर का एक्सपायर है, कोई 1.5 महीने का एक्सपायर है, इस टाइप की डेट होती है। तो शॉपकीपर ने हमें ये सारी चीजें तो बता दी हैं, बट वो कैमरा में नहीं आना चाहते। और अब यहाँ से एक और दुकान है, उस पे चलते हैं, उस पे भी चेक करेंगे सारी चीजें। चौथी दुकान है जिसपे मैं जा रहा हूँ रियलिटी चेक के लिए, और अब तक की सबसे आखिरी वाली भी दुकान है, मतलब चौथी आखिरी भी है और सबसे बड़ी दुकान भी है। मतलब यहाँ पे काफी सारा सामान है, और जो वहाँ पे नहीं था वो भी यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे थम्स अप मिल जाएगी आपको, और थम्स अप की जो एक्सपायरी यहाँ पर है वो है 15/2/2026। और इस तरीके से पानी की छोटी बोतलें, आटा, और आगे अंदर भी चलता हूँ, अंदर भी दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बहुत सारा सामान है। एक बारी आटा ले रहे हो, एक बारी साइड, ये देखो। तो यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब बच्चों के हगीज भी मिल जाएंगे, पैम्पर के और बाकी, और अंदर भी सारा सामान जो आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारा एमआरपी से कितना सस्ता होता है? हाफ रेट। एमआरपी से हाफ रेट? कुछ आइटम एमआरपी पे हाफ है, कुछ आइटम एमआरपी 70% लेस भी है, कुछ आइटम एमआरपी मतलब एक्सपायरी भी है क्या? भैया जो निकलता है वो एक्सपायरी हटा देते हैं, हम बेचते नहीं एक्सपायरी। गलती से अगर कोई आ भी जाता है तो कस्टमर से कह देते हैं हमें बता दो, हम हटा देंगे। सारा नियर बाई एक्सपायरी? हाँ, मतलब किसी का 2 महीने, किसी के 6 महीने, किसी का साल, सब में टाइम होता है। माल लाते कहाँ से? माल तो हमारा बल्क में उठता है, मतलब मॉल से उठता है, जो वेयर हाउस होता है बड़ा, वहां से उठता है। सबके पीछे एक चीज नजर आई है, मतलब चौथी दुकान में हूँ, यहाँ पर भी ये लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि ये सारा माल मॉल से उठता है। मतलब कहीं ना कहीं मॉल्स में जब वो माल एक्सपायरी के करीब चला जाता है तो इन लोगों को मिल जाता है, और यहाँ लाकर ये लोग बेचते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक के आइटम्स भी मिल जाएंगे, घर में यूज करने वाले किचन आइटम्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को, और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। और एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो इस पर जो एक्सपायरी है वो है 6/7/2026 की, अगर दिख रहा हो तो। ये कोई मैंगो के आइटम है, इस पर 26 की एक्सपायरी है। इस तरीके से और भी सामान, में कुछ भी उठा रहा हूँ और उसकी एक्सपायरी चेक कर रहा हूँ, कुछ भी उठा रहा हूँ और उसकी एक्सपायरी चेक कर रहा हूँ। इस पर जो एक्सपायरी है वो मिटी हुई है, और इस पर एक्सपायरी नहीं है। यूज बाय बिफोर 2, अच्छा सॉरी, इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2/2025 की है, दूसरे महीने 2025 की, और बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स इस पे लिखा हुआ है। इस तरीके का सामान भी मिल जाता है यहाँ पर। जो यूट्यूब पे काम करते हैं उनके लिए रिंग लाइट, ऐसी चीजें भी यहाँ पर है। बैडमिंटन बच्चों के खेलने के लिए। अब तक की सबसे बड़ी दुकान थी जहाँ पर सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। और अच्छा, इसमें कैरम वगैरह पे भी क्या? हाँ, सब लेस होता है, मतलब इसमें 60 से 60-70% लेस दे देते हैं हम। सब में नहीं, खाने पीने वाली आइटम में 50 है, किसी में कम भी है, किसी में ज्यादा भी है। तो ये दुकानें हैं, सारा जितनी भी दुकानें अभी तक मैंने चेक करी उन सब में मुझे जो पता चला वो ये था कि नियर बाई एक्सपायरी जो माल है वो यहाँ दिखा है। और
ज्यादातर ब्लिंकिट और अलग अलग जगहों पे, जैसे अभी बीच में उन्होंने मुझे बताया कि दूध गुड़गांव से आता है। गुड़गांव में कहाँ से आता है वो नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, बस उन्हें ये पता है कि उनका दूध गुड़गांव से आता है और 1 दिन की एक्सपायरी बची होती है। और कस्टमर भी जो हैं वो लगातार यहाँ से आ ही रहे हैं। भीड़ लगी हुई इन दुकानों के बाहर अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, और बड़े दिनों से जिज्ञासा थी मन में कि आखिर ये सस्ता है क्यों, कारण क्या। तो वो चीजें मैंने आज चेक करी हैं। अब इन चीजों को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नियर बाय एक्सपायरी डेट को जो आइटम्स हैं उनको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। तो कुछ काम मैंने किया है, कुछ आप लोग भी कर लीजिए। अभी का आज का मैं ये जो ब्लॉग है वो यहीं खत्म करूंगा, और थक गया हूँ। लगभग 8:15 हो रहे हैं और 24 तारीख है आज। आज का जो ब्लॉग है कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं, और डलेगा भी तो शायद देर रात डल पाए, वरना कल डाल ही दूंगा। तो चलिए फिर अगली ब्लॉग में आप लोगों को मिलता हूं, तब तक के लिए सभी को राम राम।